हे गाइस, राधे राधे। द प्रोनोलॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए कई भक्त पैदल यात्रा करके तिरुमला तक जाते हैं। अगर आपके मन में भी तिरुमला की पैदल यात्रा करने की इच्छा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाली है। इस वीडियो में आपको अलिपिरी से तिरुमला तक पैदल यात्रा की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। यात्रा कैसे शुरू करें, रास्ते में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, क्या पैदल यात्रा करने वालों को दर्शन टिकट मिलता है या नहीं, खाने पीने की चीजें और अन्य सुविधा कहाँ मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप अलिपिरी या तिरुपति बस स्टेशन पर है तो आपको तिरुमला जाने के लिए बसों की कोई कमी नहीं है। ये बसें हर थोड़ी थोड़ी देर में उपलब्ध रहती है और इनका किराया बहुत कम होता है, जिसे तिरुमला तक बस से पहुंचने में लगभग 30 से 45 मिनट का समय लगता है। यह समय ट्रैफिक और मौसम पर निर्भर करता है। तो गाइस, हम तिरुपति से अलिपिरी तक ऑटो से गए थे और प्रति व्यक्ति किराया 100 रुपीज़ था और वहाँ पहुँचने में करीब 10 या 15 मिनट का समय लगा। गाइस, अलिपिरी के पास ही एक फ्री लगेज सेंटर है। अगर आप अलिपिरी से तिरुमला तक पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको भारी सामान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अलिपिरी में ही एक फ्री लगेज सेंटर है जहां आप अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। अलिपिरी के पैदल यात्रा प्रवेश द्वार अलिपिरी फुटपाथ गेट के पास स्थित है। यह सेवा तिरुमला तिरुपति के देवस्थानों द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पर आप बैग, सामान या कोई भी भारू वस्तु फ्री में जमा कर सकते हैं। आपका सामान सीधे तिरुमला तक पहुँचाया जाता है। सामान पर टैग लगाकर आपको एक रसीद दी जाती है जिससे आप तिरुमला में सामान ले सकते हैं। सामान पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। यह सुविधा 24 घंटे चालू रहती है। दोस्तों, अलिपिरी गेट से ही तिरुमला की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। इसे अलिपिरी मेज़लू भी कहा जाता है। अलिपिरी गेट पर भगवान वेंकटेश्वर की एक सुंदर मूर्ति है जहाँ से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। सभी भक्त पवित्र सीढ़ियों पर चढ़ाई शुरू करते हैं। तो गाइस, अलिपिरी मार्ग पर कुल 3550 सीढ़ियाँ हैं। यह रास्ता लगभग 9 किलोमीटर लंबा है। यह मार्ग पूरी तरह से छत से ढका हुआ है जिससे धूप और बारिश की सुरक्षा मिलती है। रास्ते में कई रेस पॉइंट, पेयजल और भक्तों के लिए सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, अलिपिरी गेट से ही सभी भक्त नारियल फोड़कर और भगवान का आशीर्वाद लेकर पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह एक विशेष धार्मिक परंपरा है जो श्रद्धालु के मन में भक्ति और विश्वास को और गहरा करती है। नारियल फोड़ने के बाद भक्त भगवान वेंकटेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करने का आह्वान करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रारंभिक पूजा माना जाता है जिससे भक्तों को मानसिक शांति और दिव्य मार्गदर्शन मिलता है। नारियल को पवित्र माना जाता है और इसे भगवान के समक्ष अर्पित करने से भक्तों का मन शांत हो जाता है और उनकी यात्रा में आशीर्वाद प्राप्त होता है। नारियल फोड़ने के बाद भक्त सभी बाधाओं को पार करने की शक्ति और भगवान का आशीर्वाद लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तो गाइस, पैदल यात्रा की शुरुआत में आपको ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और दूरी बढ़ती है, थकान सबसे ज़्यादा महसूस होने लगती है। शरीर के कई हिस्सों में दर्द और ऐंठन होने लगती है, खासकर पैरों में। तो गाइस, जब भी आप पैदल यात्रा करें तो धीरे धीरे और रुक रुक कर चढ़े। इस तरह से आप थकान को कम कर सकते हैं, शरीर को आराम देने का मौका भी मिलता है। तो गाइस, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी। तिरुपति और तिरुमला में पैदल यात्रा के दौरान प्लास्टिक की बोतल और अन्य प्लास्टिक वस्तुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। यह कदम पर्यावरण को सुरक्षित रखने और प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने के लिए उठाया गया है। पैदल यात्रा मार्ग में हर जगह पानी की सुविधा और बाथरूम उपलब्ध है जो भक्तों के लिए बहुत ही सहायक होती है। गाइस, हम 500 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। तो गाइस,
जब भी आपको थकान महसूस हो तो रुक रुक कर आराम करें। रास्ते में कई रेस्ट पॉइंट है जहाँ आप बैठकर थोड़ा आराम कर सकते हैं। तो गाइस हमारी 1400 सीढ़ियाँ कंप्लीट हो चुकी है, अभी बाकी है 2150 सीढ़ियाँ। गाइस तिरुपति और तिरुमला का वातावरण वाकई बहुत शांत और ठंडा होता है। गाइस ऊपर से नीचे का नज़ारा देखो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो सब चींटी जैसा दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। तिरुपति और तिरुमला में भगवान विष्णु के अनेक रूपों की पूजा होती है और यह स्थल भगवान विष्णु के विविध रूपों के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भक्तों को भगवान विष्णु के अनेक रूप देखने को मिलते हैं जो विभिन्न धार्मिक कथाओं और पुराणों से जुड़े होते हैं। तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर के रूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। यह रूप विशेष रूप से दुखों के नाश और प्रेम और भक्ति के प्रतीक रूप में प्रतिष्ठित है। भक्त यहाँ उनके दर्शन के लिए लंबी यात्रा करते हैं। भगवान विष्णु के रूप श्री वेंकटेश्वर, कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन, कैलाश इन सब रूपों की पूजा यहाँ पर होती है। तिरुपति में भगवान विष्णु के इन रूपों के दर्शन करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति मिलती है और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। हर रूप का एक विशेष महत्व है और वह विभिन्न प्रकार के भक्तों की विभिन्न इच्छाओं और आस्थाओं को पूरा करता है। गाइस हम लोग अब काफ़ी ऊपर तक पहुंच चुके हैं और सच बताओ तो थकावट भी महसूस हो रही है, लेकिन जैसे ही भगवान के भजन कानों में गूंजते हैं ऐसा लगता है कि शरीर में एक नई ऊर्जा भर जाती है। सारी थकान जैसे पल भर में दूर हो जाती है। भगवान का संगीत ऐसी चीज़ है जो हमें हर मुश्किल में भी मजबूती देता है। तो चलिए दोस्तों भजन की मधुर धुनों के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि भगवान हमारी मंजिल पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार की मूर्तियाँ और शिलालेख मिलेंगी। भक्तों के द्वारा गाए जा रहे भजन और कीर्तन का माहौल आपको और ऊर्जा देगा। ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ आपको आसपास के हरे भरे पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आपकी थकावट को कम कर देंगे। तो गाइस हम लोग अब हनुमान जी तक पहुंच चुके हैं और मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। अलीपीरी की कुल सीढ़ियाँ लगभग 3550 है। हनुमान जी के दर्शन तक आप लगभग 2200 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। अब बस करीब 1300-1400 सीढ़ियाँ और चढ़ने बाकी है। तो गाइस हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी मंजिल अब बहुत करीब है। गोविंदा गोविंदा। गाइस हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन अब बस कुछ कदम पर ही दूर है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो सारी थकावट और मेहनत सफल हो जाएगी हमारी। चलिए दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हुए इस पवित्र यात्रा को पूरा करते। जय श्री वेंकटेश्वर, जय बजरंगबली। गाइस हमने अब तक 2100 सीढ़ियाँ पूरी कर ली है, वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आपकी गाइस हमने अब तक 2100 सीढ़ियाँ पूरी कर ली है, ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हमारी मंजिल थोड़ी ही दूर है, अब सिर्फ 1450 सीढ़ियाँ बाकी है। गाइस यहाँ खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है जहाँ आप आराम से खाना खा सकते हो और अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ रुकने का निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम जल्दी से ऊपर पहुँचना चाहते थे ताकि हम भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकें। गाइस आपको यहाँ पर हरिण बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ की शांति और वन्य जीवन के देखने से आपको प्राकृतिक सौंदर्य का असली एहसास होता है। अगर आप यहाँ होते हुए भी इन प्राणियों को देखते हैं तो यह आपके सफर को और भी दिलचस्प और यादगार बना देता है। तो दोस्तों जब भी आप इन सुंदर प्राणियों को देखें उनका सम्मान करें और इस प्राकृतिक माहौल का पूरा आनंद लें। गाइस हम अभी काफ़ी ऊपर तक पहुँच चुके। जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो वहाँ की ठंड काफ़ी तेज़ थी। मेरे शरीर को ठंड बहुत लग रही थी और मेरे पैर भी चलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, पर फिर भी मैंने खुद को ज़बरदस्ती आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया क्योंकि भगवान के दर्शन का ख्याल मन में था। गाइस मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था, इसलिए हम थोड़ी देर रुके और थोड़ी देर आराम किया। उस दौरान थोड़ी हमने चाय पी ली। चाय ने हमें थोड़ी ताजगी दी जिससे शरीर में फिर से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए। गाइस जब मैं यहाँ देख रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि सभी लोग घुटनों के बल चल रहे थे। तब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक विशेष मान्यता है। यह मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन प्राप्त करने के लिए भक्त को अपनी नम्रता और समर्पण दिखाना होता है। घुटनों के बल चढ़ना या चलना एक प्रकार का आध्यात्मिक समर्पण माना जाता है जिससे भक्त अपनी कठिनाई और संघर्ष को स्वीकारते हुए भगवान के सामने नम्रता से जाते हैं। गाइस अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं। गाइस हाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी।
जब मैं लॉकडाउन से पहले यहाँ आई थी तब पैदल यात्रा करते समय दर्शन टिकट आसानी से मिल जाते थे, लेकिन इस बार यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। गाइस, पहले पैदल यात्रा करने वाले भक्त को दर्शन टिकट आसानी से मिल जाते थे, जिससे उन्हें भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन में कोई रुकावट नहीं आती थी। अब इस बार दर्शन टिकट पाने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए हैं। अब आपको ऑनलाइन या काउंटर से अलग से टिकट लेना पड़ता है, चाहे आप पैदल यात्रा ही क्यों ना कर रहे हो। गाइस, अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम लगेज सेंटर में से हमारा लगेज ले रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पे रुके थे। गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाय बाय गाइस।